विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जो जयदीप मजूमदार हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और खासतौर पर जो मलेशिया के प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि भारत और मलेशिया के बीच किन किन क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। ऊर्जा क्षेत्र है, आयुर्वेद है, इन क्षेत्रों का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समझौते हैं और भी कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के खास चर्चा की तरफ चलते हैं इस वक्त में। और आज की जो खास चर्चा है वो यही है कि कोलकाता रेप मर्डर जैसा जो संजीदा मामला है उस पर भी क्या अलग अलग प्रतिक्रिया, कहीं सच कहीं झूठ, लोकतंत्र में प्रतिक्रिया दी जा रही है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या पर लोगों की प्रतिक्रिया से क्या पश्चिम बंगाल सरकार असहज है? ऐसा इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को सामान्य घटना बताने वाली ममता सरकार को लोगों ने आईना दिखाया तो सरकार अब सोशल मीडिया यूजर्स को डरा रही है। अब तक 280 लोगों को कोलकाता पुलिस ने फेक न्यूज फैलाने के नाम पर नोटिस थमा दिया है। इस लिस्ट में बीजेपी और टीएमसी के एमपी के अलावा दर्जनों यूट्यूबर्स, डॉक्टर्स, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता तक शामिल हैं और एक की तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कुछ छात्र नेताओं को पुलिस ने इस बिना पर समन भेज दिया कि उन्होंने घटना से संबंधित सूचनाएं लोगों से शेयर की हैं। धरना दे रहे 2 डॉक्टर्स को भी पुलिस ने समन भेजकर जवाब मांग लिया है कि उन्होंने गलत सूचनाएं लोगों से शेयर कर दी। टीएमसी के राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नोटिस भेज दिया गया है। उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। अब बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी कहती हैं कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर और ज्यादा संघर्ष करने के लिए मजबूत कर दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस विभत्स घटना की सुनवाई की और कोर्ट ने पूछा कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हो रही थी तब पुलिस कहां थी? जानकार मानते हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस पहले संदेशखाली में अपनी साख गंवाई और अब धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर हमला करने वालों पर खामोश रही। ऐसे में अगर लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देकर सोई हुई सरकार को ना जगाएं तो फिर न्याय पाना तो संभव होगा नहीं। अयोध्या में उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जो नेता हाथरस और उन्नाव की घटना पर लोगों को भड़का रहे थे वो कोलकाता के मामले पर खामोश हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2 बलात्कार की घटना में समाजवादी पार्टी के नेता अभियुक्त को निर्दोष बताने में जुटे हुए हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं, याद है ना आप लोगों को? आखिर उत्तर प्रदेश तक ही ये क्यों सीमित है प्रियंका गांधी का नारा? राहुल गांधी का संविधान सिर्फ फोटो ऑप के लिए ही है। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ये नैरेटिव बनाने वाले इंडी गठबंधन सोशल मीडिया यूजर्स की गिरफ्तारी पर पूरी तरह से खामोश हैं। क्यों हैं खामोश? लोकतंत्र में बोलने का अधिकार लोगों में एक भरोसा पैदा करता है, लेकिन राज्यों में सोशल मीडिया यूजर्स की तनिक प्रतिक्रिया आखिर सरकार को बेचैन क्यों कर देती है? यह एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। तो इस पर भाजपा के नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण दे रही है और इस मामले में इंडी गठबंधन का भी असली चेहरा सामने आ गया। तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं। ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता धीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।
पिछले दिन भी मैं शामिल हुई थी, ये नई बात नहीं है। सारे बंगाल में, खासकर सारे हिंदुस्तान और सारे विश्व में ये आरजीकर की घटना, जहां एक महिला डॉक्टर को बेरहमी से बलात्कार और खून किए गए, उनके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। सारे देश न्याय मांग रहे हैं। मैं इस न्याय की गुहार को समर्थन करते हुए हमारे घर की मां बहनों को जो आंदोलन छेड़े हैं, इस आंदोलन में शामिल होना चाहते थे और इसलिए आज यहाँ आए हैं। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन यही सवाल है कि क्या अधीर रंजन चौधरी की बात को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी पर खास चर्चा करने वाले। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, और साथ में हमारे साथ अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका इस चर्चा में। और साथ में अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत अजय जी इस चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं, विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, हम यही सवाल जो आप उठा रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, मैंने साथ में उसमें यह भी मिला लिया कि अधीर रंजन चौधरी जो बात कह रहे हैं सही बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि क्या अधीर रंजन चौधरी के बात को कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल है? और फिर उससे भी अगर ज्यादा बड़ा कीजिए तो जो विपक्षी इंडी गठबंधन है, क्या वो इस लाइन पर बयान दे रहे हैं, इस लाइन पर बोल भी रहे हैं, या तो चुप हैं, या बोल भी रहे हैं तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर ममता बनर्जी की सरकार का बचाव कर रहे हैं? लाल जी, अभी आपने जो पहली रिपोर्ट दिखाई थी सुप्रीम कोर्ट की जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कलकत्ता के जो ये भीभत्स घटना है, बिल्कुल उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपनी कार्रवाई शुरू की है, और सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन देखिए कि बंगाल के गवर्नमेंट के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ खास टिप्पणी है, और वो टिप्पणी अगर आप आम लोगों से मिलाएं, जो एक सहज रूप से एक प्रतिक्रिया देते हैं, लोकतंत्र है, और सोशल मीडिया पे उनका एक रिएक्शन स्वाभाविक है कि एक लेडी डॉक्टर की 32 घंटा लगातार काम करने वाली लेडी डॉक्टर की इतना निर्मम नृशंस हत्या होती है। बिल्कुल। और पूरी की पूरी बंगाल सरकार ये बचाने की कोशिश में होती है, जैसे जो हत्यारा के साइड में खड़े होके कि पहली रिपोर्ट जाती है, उसके पिताजी को बोला जाता है, फादर को, कि लड़की ने सुसाइड कर ली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही पूछा कि आखिर उनके माँ बाप को क्यों बताया गया कि ये सुसाइड कर ली है जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यही पूछा है कि इतने सारे जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स वहाँ थे बैठे हुए, उनको भगाने के लिए जो 1000 से ज़्यादा लोग आए थे और मार मार के पीट के लोगों को, डॉक्टर को वहाँ से भगा दिया था, वो लोग कौन थे? तब बंगाल की पुलिस कहाँ सोई हुई थी? बिल्कुल। इतने सारे सवाल हैं जिसके सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते बंगाल के पूरी पुलिस व्यवस्था अभी चरमराई हुई है। लेकिन सवाल इससे है कि ये सारे सवाल सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया डे फर्स्ट से पूछ रहे हैं ये सवाल। लोग ये जानना चाह रहे थे आखिर ये डॉक्टर का कसूर क्या है, क्यों बचाने में उस जो अभी एक्यूज्ड है उसको बचाने में बंगाल सरकार का क्या इंटरेस्ट हो सकता है। और सवाल ये है कि आप फिर उसकी सजा उसको देंगे जो रिएक्ट कर रहा है। 280 से ज़्यादा जो सोशल मीडिया यूजर हैं, यूट्यूबर हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं, उनको पुलिस ने सम्मन का नोटिस थमा दिया है। एक की अरेस्टिंग भी हो चुकी है। तो अब ये सवाल तो उनके लिए बनता है जो संविधान पॉकेट में लेके घूमते हुए दिखाते थे कि संविधान खतरे में है। इस संविधान को मैं कभी खतरे में होने नहीं दूंगा, पढ़ने नहीं दूंगा, लोकतंत्र को कभी हम खतरे में आने नहीं देंगे। तो फिर आज बंगाल में जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, ये जो जितने वहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पुलिस इंडिविजुअल लेवल पे सम्मान कर रही है। तो फिर ये लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो सबसे ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ तस्वीरें भी बहुत कुछ कह देती हैं। कोलकाता में आप सब जानते होंगे कि ट्राम गाड़ी चलती है तो उसके लिए पटरी बिछी हुई है, रोड पर ही पटरी बिछी हुई है। बड़ी बड़ी से जो चित्र हैं वो बना करके लोग अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं उसके जरिए। कितनी आवाज़ दबा लीजिएगा, लेकिन सवाल तो उठता है। सवाल ये उठता है खासतौर पर अजय वर्मा जी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी। ये तीनों एक ही चेहरे हैं ममता बनर्जी का। और ममता बनर्जी की सरकार वहां पर पीड़िता को न्याय देने के बजाय जो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। इसके खिलाफ आपके नेता अधीर रंजन चौधरी तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उनके साथ सुर मिलाने के लिए तैयार है? अजय वर्मा जी। लालचंद सिंह जी, आप क्रांतिकारी एंकर हैं, तो मैं आपको नहीं, मैं तो साधारण सर, मैं बिल्कुल इन मुद्दों को, संवेदनशील मुद्दों को उठाने। मेरा सुन तो लीजिए, अभी आप शुरू से ही बोलने लग रहे हैं। जी नहीं, पूरा आप ही का मौका है, बोलिए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ना दुष्कर्मियों के साथ, ना बलात्कारियों के साथ, ना आतंकियों के साथ, ना अत्याचारियों के साथ, ना देश के खिलाफ जो जाते हैं उनके साथ। लेकिन मैं, चूंकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लीडर थे लोकसभा में, और उन्होंने अभी उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं इस आंदोलन में एक व्यक्ति के नाते, और देश का हर व्यक्ति आहत है जी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। देखिए, ममता सरकार के खिलाफ जिसने कार्रवाई की उसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर के भी बयान है, पुलिस लगे हुए काम कर रही है। लेकिन एक भारतीय, जो सोचनीय विषय यह है कि एक भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और इनका एक देशलाई गैंग जो देश में आग लगाने का काम करता है, जब बंगाल में कोई हरकत या घटना इस तरह की, पहले तो महिलाओं की घटनाओं पर राजनीति होना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके वीर बयानवीर रेप की घटना पर मैं निंदा करता हूं कि राजनीति कर रहे हैं सरकार गिराने के लिए चुनाव। हाथरस में क्या हुआ था? मैं दूसरा मुद्दा बता। हाथरस में कहा दुनिया की कोई ताकत जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन पता नहीं कोलकाता जाने से कौन कौन सी ताकतें रोक रही हैं। हेलो जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल दुरुस्त, बुलंद आवाज आ रही है आपकी। मैं दूसरा मुद्दा आपको बता दूं कि आज हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पेपरों में घर के बाहर महिला से खींचकर सामूहिक दुष्कर्म, रॉड से पीटा, उसके प्राइवेट पार्टों को जख्मी कर दिया। प्रयागराज के सराय ममरेज गांव की घटना है। 3 लोगों ने बलात्कार करा है प्राइवेट पार्ट में, और उसके सुन लीजिए क्या क्या नहीं करा है। लेकिन ये भाजपा की आईटी, मैं नीला सिंह जी से पूछूंगा क्या जाएंगी वहां? ये भाजपा के आईटी सेल, आप जैसे क्रांतिकारी वीरों ने इस पर चर्चा करी? योगी जी गए, मोदी जी बोले, अमित शाह जी बोले, वैसी नेता बोले बीजेपी के, इनका देशलाई गैंग जिसमें 14 चीफ मिनिस्टर हैं, नहीं बोले, क्योंकि वो बाबा की नगरी है। क्योंकि केवल बंगाल की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं है, कर्नाटक की बेटी, हाथरस वाली भी बेटी थी, हाथरस वाली भी थी, उत्तराखंड की बेटी, हाथरस भी उत्तर प्रदेश में ही तो है, हाथरस वाली थी। और अमेरिका की बेटी, खाली अयोध्या वाली नहीं है, कन्नौज वाली नहीं है, अयोध्या वाली नहीं है, कन्नौज वाली नहीं है, कोलकाता वाली नहीं है, हाथरस वाली थी, और एक अभी आपने प्रयागराज की बताई, ये थी। पूछना चाहता हूं जी कि सरकार, और सुन लीजिए, गवर्नर, यहाँ गवर्नर, यूपी की गवर्नर बोले इस बेटी के ऊपर जो प्रयागराज की घटना हुई है, और एक डॉक्टर ने मुरादाबाद में एक नर्स के साथ 4 लोगों ने रेप करा, उसकी भी आज अखबार में खबर है, उस पर नहीं बोल रहे। इनके मुंह में दही, इनके मुंह पे पट्टी सिपक जाती है। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया है वो सीधा सवाल लेके अनिला सिंह जी के पास चलता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा, अजय जी आपके पास लौट रहा हूं। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है वो सवाल लेके मैं सीधे अनिला सिंह जी के पास चलता हूं, बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह। मेरी सबको राम राम। और जिस लहजे में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, इतने उत्तेजित होकर हाथ पर फेंक कर बात कर रहे हैं, मुझे तो ये दिखता है कि कहीं दूर दूर तक एक ह्यूमैनिटी जो होती है, मानवता जो होती है, वो कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। और उसमें कोई दो राय नहीं है। जब इनके नेता बोलते हैं कि अगर बलात्कार को नहीं रोक पाओ तो उसका आनंद उठाओ, तो जिस पार्टी की मानसिकता ये रहती हो, जिस पार्टी के न्यूयॉर्क में निर्भया जैसे कांड हो जाता हो, तो मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हो रहा जिस लहजे में ये अभी बैठकर बात कर रहे हैं। जितनी भी चीज इन्होंने गिनाई उत्तर प्रदेश की, साहब बिल्कुल मैं कहती हूँ घृणित है। बिल्कुल जस्टिफाई कर लोगे कि बंगाल में जो कुछ हुआ है भैया वो जस्टिफाइड है, क्योंकि प्रयागराज में हो रहा है, मुरादाबाद में हो रहा है, हाँ बेंगलुरु में हो रहा है, जिससे जो कलकत्ता में हो गया, तो वो कौन सी बड़ी बात हो गई? इनका कहने का लहजा यही था जी, 10 उदाहरण देने का लहजा यही था। ये भारतवर्ष है जहां हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है अजय वर्मा जी। जब डॉक्टर अपने सही बात है, आप अखबार उठाइए, आपको इस तरह की दर्जनों खबरें मिल जाएंगी। मुझे बात पूरी कर लेने थे तो बहुत टिप्पा होगी, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं पर भी घटना घटे। ठीक है, लौटता हूं अनिला सिंह जी, लौटता हूं आपके पास।
विनोद जी, जाहिर सी बात है कि कोई भी इस तरह की घटना है, जितनी निंदा की जाए कम है। कोई भी अखबार निकाले, अभी वेबसाइट खंगाले, गूगल खंगाले, उनको 4 घटना आज की मिल जाएंगी, जाहिर सी बात है। और सारी घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोलकाता की जो घटना है, जहां रेप मर्डर होता है, जहां पर प्रिंसिपल को हटा करके फिर तुरंत नियुक्ति दी जाती है, जहां आधी रात गुंडे हमले करते हैं प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर, नर्सों को फिर से बलात्कार करने की धमकी देते हैं, और फिर उस मामले में पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई करती है। क्या कोलकाता रेप मर्डर वाले मामले पर कोई और जगह की, जो कि निश्चित तौर पर निंदनीय है, उसको मिला करके और उसके बाद उसको बैलेंस करने की कोशिश हो रही है? लाल जी, अभी मैं तो एक आपके इन सवालों के साथ मैं एक जवाब देना चाहता हूं। जरूर। कि सबसे दिक्कत क्या है कि ये चश्मे का फर्क है। मैं अजय जी का सुन रहा था, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत पुराने कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जानते हैं, लेकिन आते ही जो आपके क्रांतिकारी कह के आपको जो ये बताया है उन्होंने तो उनको ये सवाल चुभ रही है। अजय जी को ये सवाल इसलिए चुभ रहा है क्योंकि ये हम एक समाज के अंग हैं। हम जो कलकत्ता की घटना है उससे हम सारे लोग आहत हैं, बिल्कुल। और वो सब आहत जो आपके समाज का एक हिस्सा आपसे पूछ रहा है तो आप उसको क्रांतिकारी बता रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपको चुभ रहा है। और अब आप जवाब सुनिए उसका। राहुल गांधी आज रायबरेली में है, और राहुल गांधी को जब पूछा जाता है कि ये कलकत्ता की जो घटना है, निर्मम हत्या है, उस पर उनको प्रतिक्रिया मांगी जाती है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि जो रायबरेली में हुआ उसका नहीं पूछोगे क्योंकि वो दलित है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी घटना को जाति में देख के कि वहां एक जो अपने स्टूडेंट यूथ हैं उनके बीच में कहा सुनी होती है, एक दूसरे पे फिर दोनों तरफ से वहां मारपीट होती है, और अगला एक पक्ष है वो गोली मार देता है, एक मौत होती है। वो पुलिस के लिए एक केस है, और पुलिस उसमें 6 से ज्यादा लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है रायबरेली में। और राहुल गांधी अभी थोड़ी देर के बाद वो जाएंगे, वो इसलिए जाएंगे कि उनको बताया गया है कि जो मरने वाला है अभी वो दलित है, और जो मारने वाला है वो ठाकुर समुदाय से है। तो अब उनको एक जाति मिल गई है तो वो सीधा वहां पहुंच रहे हैं। कलकत्ता की कोई जाति नहीं है, वो हम सब की बेटी है। बिल्कुल। और अगर वो हम सब की बेटी है मैं तो बोलना आपके चाहूंगा नहीं, मैं आप मेरा सवाल सुन लीजिए, तुरंत दे रहे हैं। तो आप ये मेरा सवाल सुन लीजिए कि आप जो ये अलग अलग जो राजनीति का एक धारा बनाए हुए हैं घटना में, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल निंदा होनी और चाहिए। ये निंदा इसलिए करते हैं कि घटना को घटना की तरह देखिए, उसमें जाति आप देखेंगे तो फिर ये दिक्कत इसलिए है कि उसमें दिक्कत इसलिए है कि आप एक जाति विद्वेष पैदा कर रहे हैं। मत कीजिए। ठीक, अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आके काउंटर लूंगा, लेकिन अभी हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़े हैं, उनसे जरा अपडेट लेता हूं, फिर आपके पास जरूर आऊंगा। प्रसेनजीत दा, इस समय खबर यह है कि दनादन बिल्कुल सबन भेजे जा रहे हैं कि यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया यूजर हो, डॉक्टर्स हो, वो अपना स्पष्टीकरण आके दें। यानी कोलकाता पुलिस इधर काम में लग गई है पूरी तरह। लालचा, देखिए, आपके साथ तस्वीर के थ्रू जोड़ने के पहले मैं ऑडियो के थ्रू जोड़ गया था। हाँ। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था जी। मैंने पहले एक बात तो बता दूं कि इसी ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस को खा गई है। अभी वो तो साइन बोर्ड भी नहीं है, विजिटिंग कार्ड बन गए हैं। तो अब इस ममता बनर्जी को बचाने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि उनका जो 29 लोकसभा की सांसद है वो आगे जाके 99 सीट के साथ कांग्रेस को काफी सारे मदद करेंगे लोकसभा में। अगर ऐसा सोच है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। मैं एक छोटा पत्रकार हूँ, एक प्रदेश में काम करता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों से बात करके राजनीति समझने का कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो कोलकाता पुलिस जो रेड बुक लेके राहुल गांधी नाम का कोई हमारे नेता वो घूमते रहते हैं, तो उसमें उस जो उसको अगर संविधान कहा जाए तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि लोगों की जो बोलने का आजादी है, वो बोलने का आजादी सबके लिए है, जिसको पश्चिम बंगाल सरकार कुचल रही है। जो बंगाल की सरकार कुचल रही है, और उसके बारे में किसी के तरफ से। और मैं एक मेरे अपनी घटना मैं बता दूं जी, कि मैं
पोस्ट किए थे, जिसमें एक में ममता बनर्जी का नाम लिए थे और एक में यहाँ पे सरकार की एक एडवाइजर है अलापन बनर्जी, उनका नाम लिए थे जी। तो मेरे पत्रकार बंधुओं ने मुझे फोन करके बताया, कई सारे पत्रकार बंधु, कि दादा आप कम से कम नाम मत लीजिए क्योंकि आप वैसे ही टारगेट में है, अगर इस तरह से नाम लेंगे तो हो सकता है कि आपको एक रात भी अगर हो सकता है, तकलीफ सहना बिल्कुल पड़े इसकी तो पूरी वो आपके लिए संभावना है, खतरा बन सकता है। बिल्कुल पूरी तो ये संभावना है। है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। अजय वर्मा जी अपनी बात रखना चाहते थे। अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए और तमाम सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अभी मेरी अनिला जी बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, जी। एमपी का टिकट नहीं मिला, बन नहीं पाई, लेकिन एक इनकी बात से मैं पूछना चाहूंगा कि ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान के इतने मिनट में या इतने घंटे में इतने दिन में एक रेप हो रहा है, तो हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं या पुतिन है या बाइडन है या ऋषि सुनक है? सरकार तो भाजपा की है, नरेंद्र मोदी जी की है, जिम्मेदारी इनकी है या विपक्ष की जिम्मेदारी है कि रेप हो रहा है तो उसे भी विपक्ष रोकेगा? मैं बुद्धिजीवी लोग जब इस तरह की बात लेकिन करते हैं तो मुझे सोचना थोड़ा सा पड़ता इसमें है। एडिशन, अजय वर्मा जी थोड़ा सा एडिशन कि देखिए कानून व्यवस्था मोटे तौर पर राज्यों का मामला, ये तो हम सब जानते हैं, है जी ना। हाँ। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पर जिसकी सरकार है वो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी बनती है। उत्तर प्रदेश की कोई घटना है तो योगी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। थोड़ा सा मुझे करे बिना बोलने दीजिए। अब मैं पूछना चाहूंगा, वो देखिए भाजपा के प्रवक्ता 1 2 3 4 ये चैनल 4 प्रेस बने, मैं कह रहा हूं कि ये योगी आदित्यनाथ जी, देखिए सुन लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, योगी आदित्यनाथ जी जब 16 लोगों के मुकदमे थे और उसमें से 2 नाम यादव और मुस्लिम लेते हैं, और ये कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, बनारस गैंगरेप के 3 में फोटो दिखा रहा हूं, इन्होंने नाम नहीं लिया। इसका मतलब क्या है योगी आदित्यनाथ जी? आप मुख्यमंत्री हैं, आप सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, 24 नहीं 26 करोड़ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 14.5 करोड़ वोटर हैं, लेकिन चूंकि आप पॉलिटिकल विंडेटा, रेप पर राजनीति करते हैं और आज आप प्रयागराज पे नहीं बोल रहे हैं इसलिए कि आपको देश की महिलाओं से कोई मतलब नहीं है, केवल बंगाल की सरकार गिराने के लिए और गवर्नर को अपना एंटी कुलैक यूज करने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, बेटियां सारे देश की बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं। अधीर रंजन चौधरी भी बंगाल गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं क्या? राहुल गांधी जी ने ना वो कभी किसी हत्यारे के साथ थे, ना वो नरेंद्र मोदी जी खेलते हैं कार्ड जाति का, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री, ये उनकी भाषा है। मैं एक वीडियो भेज रहा हूं, उसे दिखाइए। और क्या कहा था रशिया में जाने से पहले? हम बड़ा सम्मान करते हैं आपका देश के प्रधानमंत्री का, रशिया में जाते वक्त क्या कहा था उन्होंने? मित्रों, 2014 से पहले भारत हताशा और निराशा में जी रहा था, हताशा और निराशा में जी रहा था। और देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है 2014 से पहले भारत आजाद ही नहीं हुआ था। इससे पहले ना रेल थी, ना जेल थी, देश की ना होने मेल वाली थी। डिप्टी पीएम अनिला जी को आपने कहा कि पता नहीं क्या नहीं बन पाई, एमपी नहीं बन पाई या क्या नहीं बन पाई, ये कह रहे हैं आप? मेरी भावना है ना, बनना चाहिए ऐसी महिलाओं को, लेकिन बिल्कुल बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए, लेकिन उसका आज की चर्चा से उसका संबंध नहीं है। आज की चर्चा लालचंद सिंह जी, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, फिर मैं कह रहा हूं, कलम के सिपाही अगर सो गए तो अटल जी की सियासत के ये ताज वतन बेच देंगे। तो हम नहीं देंगे, वतन बेच देंगे, सोने तो हम नहीं देंगे, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोग बोल नहीं रहे हैं इस तरह की गिरफ्तारी पर। लेकिन ये कर्नाटक कोलकाता पुलिस की उल्टी कार्रवाई पर बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए तो हम उठा रहे हैं। सोने तो नहीं देंगे, हम उठाते रहेंगे, जगाते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने जो सवाल पूछे हैं उसका कोई 4 प्रवक्ता जवाब नहीं देने वाला है, उसका सिर्फ एक प्रवक्ता जवाब देंगी, अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो अजय जी इतने सीनियर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये कह रहे हैं कि मैं भारत के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ, नरेंद्र मोदी जी उसके जिम्मेवार है। साहब, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट मैटर होता है, जो राज्य की सरकारें होती हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार मैंने बोल दिया कि मुख्य तौर पर कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, वहां की महिलाओं को, या किस प्रकार की कानून व्यवस्था उनके राज्य में है। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, ये हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। अभी विनोद जी ने राहुल जी का भी उदाहरण दिया, और हम साक्षात अजय जी को भी देख रहे हैं। बात हम बंगाल की कर रहे हैं, बात हम बंगाल की बेटी की कर रहे हैं, बात हम पश्चिमी बंगाल, जहां पर मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है जो लगातार जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको बचाने में लगी हुई हैं। हम वहां के प्रिंसिपल को बचाने में लगी। भैया, कौन सा ऐसा स्वार्थ है कि आपको वो जो बच्ची जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर थी, एक भविष्य पश्चिमी बंगाल का, वो कुचल दिया गया, मार दिया गया।
परंतु आज आप जो है पीड़ित उसके साथ नहीं खड़ी हुई हैं, आप उनके साथ खड़ी हुई हैं, उनका मुकदमा लड़ रही हैं जो भी दोषी है। ये पश्चिमी बंगाल में हो क्या रहा है? संदेश खाली हो गया। हाँ, इनके नेता जो है लगातार जो गरीब महिलाएं हैं उनका शोषण करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं जी। फिर चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। प्रसेनजीत दा, मैं आ रहा हूं, अजय वर्मा जी काउंटर लूंगा। हो क्या रहा है? ठीक है प्रसेनजीत दा, सुखेंदु शेखर रॉय जो टीएमसी के एमपी हैं, उनको भी नोटिस चला गया कोलकाता पुलिस के द्वारा, यानी जो भी आवाज उठाएंगे उनको नोटिस जाएगी। उनको नोटिस तो चला गया और वो डर के मारे एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट में पहुंच गए। हाँ, तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो पिछले दिन तक तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर हुआ करता था, वो अब इतना डरे हुए हैं कि वो कोर्ट पहुंच गए हैं कि उन्हीं की सरकार शायद उनको गिरफ्तार कर ले, इसीलिए वो एंटीसिपेटरी बताइए कैसा माहौल है हाईकोर्ट के सामने। मैं एक बात मैं विनती करके मैं आपसे थोड़ा सा टाइम में ले लेता हूं कि देखिए, ये अगर बंगाल की बेटी के बारे में बात है तो बात करे, नहीं तो नहीं करे। ये जो भारत भ्रमण और दुनिया भ्रमण की बात ये सब लोग करते हैं ना, ये माने बैलेंस करने के लिए है ना, बैलेंस करने के लिए, अपनी सुविधा के लिए पूरा भारत भ्रमण करते हैं। चुनाव के समय पे जब हम शो चलाते हैं, मैं यही कॉइनेज किया था कि आप लोग भारत भ्रमण कम बंद कीजिए, जिस बारे में बात हो रही है उसके बारे में सही बात है, जहां घटना घटे उसकी चर्चा होनी चाहिए। सही बात है, ठीक है। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की इनक्रेडिबल इंडिया बोल के एक प्रोजेक्ट है, उसमें चले जाइए, बाकी भारत भ्रमण हमारी स्टूडियो में। आपने एकदम सही मुद्दा उठाया दादा, सही मुद्दा उठाया। मैं अजय वर्मा जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद फिर विनोद जी आपके पास। अजय वर्मा जी, हिंदुस्तान के 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियम्स और 145 करोड़ की आबादी, इसमें आपने पहला उदाहरण देखा होगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरी, अपने एमपीओ को नोटिस भेज रही है। भाजपा का कोई उदाहरण कहीं भी दिखाएंगे? दूसरी बात, मेरे बीच में सुन तो लिया करें सर। दूसरी बात यह है जो हमारे पूरे देश को इस तरह से गुमराह करने की मैं बंगाल सुन लीजिए, आपके बीच में मैं बोला नहीं था, आप जिम्मेदार आदमी है, समाज के स्तंभ है। अजय वर्मा जी की बात आने दीजिए, अजय वर्मा जी की बात आने दीजिए। अजय वर्मा जी बोलिए। राजनीति होता है, हम मुझे आप बेचैन हो रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं अजय वर्मा जी, दूसरा मैं अनुरोध करूंगा जी बोलिए। सुन तो लीजिए भाई, आप ही कहीं भाजपा के प्रवक्ता को ये सुन लीजिए। अजय जी बोलिए, भाजपा की प्रवक्ता तो अनिला सिंह जी हैं, वो तो सुन लीजिए जरा, इनसे कहिए, उनके बीच में मैं नहीं बोला था। ठीक है, भारत का नागरिक हूं। प्रसेनजीत दा, अजय वर्मा जी को रखने दीजिए बात। हाँ बोलिए अजय। देखिए, शहजाद पुणे वाला पत्रकार से बीजेपी प्रवक्ता बन गए, प्रदीप भंडारी पत्रकार से बीजेपी प्रवक्ता बन गए। मैं अनुरोध करूंगा नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी से और बंगाल के नेताओं से कि इन जो आपके संवाददाता बैठे, इन्हें भी बीजेपी प्रवक्ता बना दिया जाए। इसका कोई मतलब नहीं है। हर पार्टी में वकील नेता बनते हैं, प्रवक्ता बनते हैं, हर पार्टी में पत्रकार भी वक्ता और प्रवक्ता बनते हैं। आती है, इन्हें हाथरस की बेटी नहीं आती। उत्तर प्रदेश पर जाएंगे क्या पत्रकारिता करने? जो ठीक है, फिर से वही भारत भ्रमण वाली बात, फिर से भारत भ्रमण वाली बात। चूंकि इन्हें पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, सरकार गिरानी है, सरकार के खिलाफ, ममता के खिलाफ इन्हें आईटी सेल से लिख के आया हुआ है। अजय जी, हम लोग तो आज बैठे थे ये सुनने के लिए कि आप टीएमसी के खिलाफ में, ममता बनर्जी के खिलाफ में अपना आक्रोश कुछ बताएंगे और अधीर रंजन का साथ देंगे। और आपने ये बताते बताते आप सीधे पत्रकार को ही टारगेट में ले लिए। अजय जी, ये आपकी पार्टी है और आपके नेता हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपके सपोर्ट में फैसला ना दे तो सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी का एजेंट हो जाता है। हम तो मामूली पत्रकार ठहरे। ये अपने अपने पाले की जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो गलत है। आप एक पार्टी, एक एलओपी है, वो देश के एक संवैधानिक पद पे है, उनकी एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी होने के नाते एक आम पब्लिक की तरफ मैं ये बात हम लोग इस सामने में रख रहे हैं, आपके सामने में। आप हमको पार्टी बना रहे हैं। ये सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो सारे बैरियर तोड़ के हाथरस पहुंच गए थे, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं पाया था। वो राहुल गांधी को एक फ्लाइट लेके कलकत्ता जाने में किसने रोका? अब सवाल ये है कि हर घटना को राहुल गांधी अगर इसको जाति पे ही लेंगे तो आप ये जाति से घटना का, जो अनिला जी कह रही थी कि 15 मिनट का डेटा बता रही थी, ठीक है, वो घटना होती है
ये बिल्कुल है, ये समाज का ये एक सबसे बड़ा ये एक समस्या है। लेकिन आप उस घटना पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये देखा जाता है, बड़ी जो बात आप है। लोग रिएक्ट करते हैं और जो रिएक्ट करते हैं उनके ऊपर कोलकाता पुलिस कैसे रिएक्ट करती है ये भी बड़ी बात है, और उस पर कैसे बाकी लोग चुप हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, अजय वर्मा जी जुड़ने के लिए, प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए, और साथ में अनिला सिंह जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र आया, उमर अब्दुल्ला ने क्या क्या बातें कही हैं, वो पुराने कश्मीर का ख्वाब देखा है, 370 वापस लाएंगे, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, इस पर करेंगे बात। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाला है। तो जम्मू कश्मीर में आज निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इस चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। यह मतदान 18 सितंबर को होगा। इसके अनुसार उम्मीदवार 27 अगस्त तक नामांकन पत्र भर सकते हैं। 28 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में यह पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद भी यह पहला विधानसभा चुनाव है। तो उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जारी किया और घोषणा पत्र में आर्टिकल 370 की वापसी की बात की, और साथ ही एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। यानी कि कुल मिलाकर पुराने कश्मीर का ख्वाब देख रहे हैं अब्दुल्ला। तो केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर चुनाव के बीजेपी के प्रभारी जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने का मुद्दा ही नहीं उठता, क्योंकि ना तो उमर अब्दुल्ला और ना ही कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सत्ता में वापस आने वाली है। कश्मीर का जनता विकास चाहते हैं। पुराने जो संगठन थे, व्यवस्था थी, याद है सब लोगों को। आज जो बदलाव स्थिति में जम्मू कश्मीर जनता को विश्वास देने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद पार्टी नहीं आना चाहिए, इसके लिए हम पूरा तैयारी से चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर जनता तय करेंगे 370 बिल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, जम्मू कश्मीर का जनता तय करेंगे। लेकिन जिन्होंने पुराने कश्मीर का ख्वाब देखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है। हम LOC, ट्रेड और इन सब चीज़ों को जो वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह साहब की देन थी जम्मू कश्मीर को, जो CBM के तौर पे हमें दिए गए थे, हम चाहते हैं कि वो दोबारा हमें वापस हासिल हो। तो ये उमर अब्दुल्ला की बात हुई। लेकिन क्या कुछ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहा है, सीधे जुड़ते हैं। शब्बीर डार हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं, और साथ में रमा त्यागी भी हमारी संवाददाता जो कश्मीर में हर बदलाव की बड़ी नज़दीक से गवा रही हैं। रमा भी, मैं पहले शब्बीर के पास चलता हूं। शब्बीर, ये जिस तरह से कि वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पुराने कश्मीर का एक बार फिर से ख्वाब देखा है, हम तो जानते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता बदलते जम्मू कश्मीर को महसूस कर चुकी है। क्या पार्टियां वहां पर जम्मू कश्मीर की आवाम से कदम ताल करने को तैयार नहीं दिख रही हैं? जी बिल्कुल, देखो 10 साल के बाद कश्मीर में जो है इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो है हर वो कदम उठाएंगे जिससे उनको लोगों तक उनको
ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बात करें, कल उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है कि उन्होंने कहा कि अपने मंशूर में जो उन्होंने कल मैनिफेस्टो रिलीज किया है उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन एक जो उसमें बड़ी बात उन्होंने ये की है कि उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग का प्रोसेस है उसको फिर से स्टार्ट करने में वो इस प्रोसेस को एनकरेज करने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो भारत सरकार पे दबाव डालेंगे कि पाकिस्तान के साथ वो बातचीत का प्रोसेस फिर से स्टार्ट करे। कहीं ना कहीं शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि ऐसे बातें उठा के या ऐसे बातें करके उनको शायद यहाँ पे जो कश्मीर में जो है लोग उनको वोट ज्यादा देंगे, उसी पर टारगेट कर कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर की परिस्थिति, कश्मीर के हालात इस वक्त बदल चुका है, कश्मीर की सोच जो है इस वक्त लोगों की सोच बदल चुकी है। लोग इस वक्त पीस और डेवलपमेंट को आगे लाना चाहते हैं। और जो हमने देखा है कि इसका जो हाल ही इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसमें हमने देखा कि लोगों ने किस तरह से पॉलिटिक्स है उसको बलाताक रख के डेवलपमेंट और पीस के लिए और यहाँ पे जो नया कश्मीर के लिए जो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की अपने वोट के, वही लौटता हूं आपके पास। मैं रोक करता हूं जरा रमा त्यागी हमारी संवाददाता का। रमा, जिस तरह से आप तो खास तौर पर इन दिनों जो भी पिछले कई सालों में खास तौर पर जो आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद वहां पर जो एक खुशनुमा तब्दीली आई है उसकी तो आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि गवाह रही हैं, और अब जाकर के जो पार्टियां राग अलाप रही हैं, जैसा शब्बीर कह रहे थे कि उनको ये उम्मीद लगता है कि शायद वहां की आवाम उस पुराने कश्मीर को पसंद करेगी। जरा अपना तजुर्बा सुनाइए कि वहां की आवाम अब पुराने कश्मीर को पसंद करने वाली है क्या? देखिए लालचंद्र, जो बदलाव है उसकी गवाह केवल मैं नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व रहा है। जब वहाँ पर G20 जैसे आयोजन हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वहाँ पर हुआ है, जो लोगों ने वहाँ पर सोचा नहीं था उस तरह का एक माहौल वहाँ पर कायम हुआ है। दूसरा, अगर पुराने कश्मीर की बात करते हैं तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कहूँगी बिल्कुल एक हताशा बोल रही है। ये हताशा शुरू हो जाती है 370 के बाद, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। जो इंडी गठबंधन के सदस्य थे महबूबा मुफ्ती, खून की नदियां बह जाएंगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने स्वीकार किया, लोगों की जो विचारधारा है वो स्पष्ट हुई, उनकी सोच स्पष्ट हुई। वहां पर बदलाव लाने में लोगों की भूमिका भी बहुत जो है ज्यादा वहां पर रही है। अगर हम आम लोगों की बात करते हैं, उसके बाद आप चुनाव देख लीजिए, जो आम चुनाव हुए उसमें भी यही रागला, हालांकि इन दलों ने कहा था कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में भी सब आए। उसके बाद इन्होंने तमाम ये मुद्दे उठाए और जनता ने किस तरह से करारा वहां पर जवाब दिया है। जहां पर वोट नहीं पड़ते थे वहां पर 58%, बारामूला, और अगर हम अनंतनाग की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं उन क्षेत्रों की, पामपोर की हम बात करते हैं, पुलवामा की बात करते हैं, वहां पर करीब 60% अगर हम अलग अलग देखते हैं तो ये एक बड़ा बदलाव दिखाता है जो वहां पर लोगों की जहनियत में आता है, जो अलगाववाद से अलग, अब आतंकवाद से अलग वहां पर लोकतंत्र को चाहते हैं। तो लोकतंत्र को जो वहां पर प्राथमिकता मिली है वो जो उमर अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उनकी सोच से बिल्कुल उलट मिली है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो हताशा है इन दलों की या एक डर है, उसकी वजह से इन्हें अब सूझ नहीं रहा है कुछ भी, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जब आपसे बात कर रहे थे ना रमा, तो बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे थे और हम लोग बिल्कुल श्योर हैं कि वहां की आवाम इस बदली हुई खूबसूरत तस्वीर को वापस बदलना बिल्कुल नहीं चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमा जुड़ने के लिए, और साथ में शब्बीर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।